नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल द मुत्सन भालेकर पे, जहां मैं आप लोगों के लिए कहानियां लेके आता हूं। कहानियां ऐसी जिनसे आप कुछ सीख सके और उस शिक्षा को अपने जीवन में उतार सके, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाए। तो आइए कहानी शुरू करते। अफ्रीका एक बहुत बड़ा देश है। उस देश में बहुत घने जंगल हैं। उन जंगलों में शेर, हाथी, भालू, गेंडा आदि भयानक जानवर होते हैं। बहुत से लोग शेर को मारकर उसका चमड़ा इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के दिनों में हाथी जिस रास्ते से झरने पर पानी पीने जाता है, उस रास्ते में लोग बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढे के चारों ओर भाले के समान नोक वाली लकड़ियों को काट देते हैं। फिर गड्ढे को पतली लकड़ियों और पत्तियों से ढक देते हैं। जब हाथी पानी पीने के लिए निकलते हैं तो उनके दल में सबसे आगे चल रहा हाथी गड्ढे के ऊपर बिछी टहनियों के कारण गड्ढे को देख नहीं पाता, और जैसे ही टहनियों पर पैर रखता है टहनियाँ टूट जाती है और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। हाथी पकड़ने वाले उस हाथी को लाकर पहले कई दिनों भूखा रखते हैं। गड्ढे में भी हाथी कई दिन भूखा ही रह जाता है, जिससे कमज़ोर हो जाने के कारण निकालते समय बहुत उद्दम मचाए। भूख के मारे हाथी जब छटपटाने लगता है तब एक आदमी उसे चारा देने जाता है। चारा देने के बहाने वह आदमी हाथी से धीरे धीरे जान पहचान कर लेता है और फिर हाथी को वही सिखाता है। शिक्षा देने के बाद हाथी को लोग बेच देते हैं। कई बार हाथी पकड़ने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है उसमें रात में धोखे से हिरण, नीलगाय, चीते या जंगल के दूसरे पशु भी गिर जाते हैं। गड्ढा बनाने वाले उन्हें भी निकाल लेते हैं। हाथी पकड़ने वालों ने अफ्रीका के जंगल में एक बार हाथी फंसाने के लिए गड्ढा बनाया और ढक दिया। रात में एक शेर उस गड्ढे में जा गिरा। किसी छोटे पशु को पकड़ने दौड़ा होगा और भूल से गड्ढे में गिर पड़ा बेचारा। एक शिकारी उधर से निकल रहा था। उसने सिंह को गड्ढे में गिरा देखा। वीर पुरुष किसी को दुख में देखकर उसे मारते नहीं, बल्कि उसकी सहायता करते। शेर बार बार उछलता था, परंतु गड्ढे के चारों ओर गड़ी नोक वाली लकड़ियाँ उसे चोट लगती थी और वो फिर गड्ढे में गिर जाता था। शिकारी ने एक रस्सी में 2 लकड़ियाँ को बांधा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर रस्सी खींचकर उसने 2 लकड़ियाँ उखाड़ दी। शिकारी ने नीचे से लकड़ियाँ इसलिए नहीं उखाड़ी कि कहीं गड्ढे से निकलने पर शेर उसे ना मार डाले। 2 लकड़ियाँ उखाड़ने से शेर को रास्ता मिल गया। वो उछलकर गड्ढे से बाहर निकल आया और जंगल में चला गया। वही शिकारी एक दिन एक झरने के किनारे पानी पीकर बंदूक रखकर बैठा था। वह बहुत थक चुका था, इसलिए लेट गया और उसे नींद आ गई। इतने में वहाँ एक चीता आया और शिकारी को मारने के लिए उस पर चढ़ बैठा। बेचारा शिकारी डर के मारे चिल्ला भी ना सका। इतने में एक भारी सिंह की जोर से गर्जना आई। उसकी गर्जना सुनकर चीता पूंछ दबाकर भागने लगा। इतने में शेर चीता के ऊपर कूदा और चीता को मार डाला। अब शिकारी ने सोचा, इनने चीता को मार डाला तो अभी मुझे भी मार डालेगा। लेकिन शेर आया और शिकारी के सामने बैठकर पूंछ हिलाने लगा। शिकारी ने पहचान लिया कि ये तो वही शेर है जिसे मैंने गड्ढे से निकाला था। शेर ने शिकारी की सहायता की। जब शेर जैसा भयानक पशु अपने उपकार करने वालों को नहीं भूला, तो तुम तो इंसान हो। तुम पर कोई थोड़ा भी उपकार करे तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, और उस परोपकार की सेवा सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। तो आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम पर कोई उपकार करता है तो हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, और उस उपकार करने वाले की सेवा सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी कहानी सुनी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।